हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पदार्थ में भारी आवेशित कणों की ऊर्जा हानि। या बोर सूत्र। जैसे कि हम जानते हैं कि जब कोई भारी आवेशित कण, जैसे भारी आवेशित कण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि किसी द्रव माध्यम में गति करते हैं, ये मान लीजिए कोई माध्यम है, इसमें से पार्टिकल्स गति करते हैं, तो वे माध्यम के अणुओं को, ये माध्यम के अणुओं को उत्तेजित या आयनीकृत कर देते हैं। आयनीकरण या उत्तेजित करने की प्रक्रिया के अंदर क्या होता है कि जो आवेशित कण होता है वो माध्यम के परमाणु के एकदम पास आ जाता है, जिससे क्या होगा कि माध्यम के परमाणु, ये माध्यम का परमाणु है, इसके ये कक्षीय इलेक्ट्रॉनों को ये भारी कण अपनी ऊर्जा को स्थानांतरित कर देता है, जिससे क्या होगा कि इस भारी कण या मान लीजिए अल्फा कण की ऊर्जा में हानि होती है। ये ऊर्जा में हानि कितनी हुई, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। मान के चलें कि कोई m द्रव्यमान का कण है, पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका। ठीक है, ये हो गया इसका डायग्राम। तो माना कोई m द्रव्यमान और Ze आवेश का एक कण v वेग से गति करता हुआ x एक्सिस के अनुदिश चल रहा है। चलता चलता ये कण यहाँ पहुंचा, तो ये दूरी b इस भारी कण की नाभिक के निकटतम पहुंच की दूरी है। मतलब कि ये निकटतम पहुंच की दूरी होने का मतलब इतने इसके, ये भारी कण इस इलेक्ट्रॉन के इतने निकट से गुजर जाएगा। ठीक है, और इसमें यह माना गया है कि भारी कण का वेग इतना अधिक है कि स्थिर इलेक्ट्रॉन, जो स्थिर इलेक्ट्रॉन है वो अपनी स्थिति में उस समय कोई परिवर्तन नहीं कर पाता है जब ये भारी कण v वेग से इसके पास से गुजरता है। तो किसी क्षण इलेक्ट्रॉन व भारी कण के बीच दूरी r है, तो कूलम्ब बल हो गया इन दोनों के बीच में k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और q
या ई कहते हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश को, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। अब बल की दिशा ये, तो इस बल के दो घटक ले लिए, एफ एक्स और एफ वाई। एक्स घटक एक्स एक्सिस के विपरीत दिशा में लिया गया है, और तथा ये वाई घटक को एफ साइन थीटा। भारी कण का वेग अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन के वेग में टक्कर के समय परिवर्तन, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, नगण्य माना गया है। अतः इलेक्ट्रॉन के अंदर जो संवेग उत्पन्न होता है उसमें सिर्फ इस y घटक का ही योगदान होगा, x घटक का कोई योगदान नहीं होगा। अतः एफ आई बराबर एफ साइन थीटा। एफ की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से लिख दें, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। टोटल संवेग हम जानते हैं P बराबर P अपॉन टी या dP अपॉन dt इज इक्वल टू F। तो dP क्या हो गया, F dt। टोटल समय की बात करें तो माइनस अनंत से प्लस अनंत F dt। F की वैल्यू F साइन थीटा dt। तो वैल्यू पुट करने पर जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर साइन थीटा dt। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो डायग्राम से डायग्राम में देखें, त्रिभुज बन रहा है और कोण का मान है थीटा। तो B अपॉन आर, B अपॉन लंब हाइपोटेनियस करंट इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां से R बराबर हो गया B अपॉन साइन थीटा मीन्स B कोसेक थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा मीन्स B अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, और x बराबर B अपॉन टेन थीटा बराबर x कोट थीटा। कण का वेग, भारी कण का वेग v है यहां से यहां तक जाने में। अगर इसको t समय लगा है, दूरी x तय कर रहा है, तो x बराबर हो गया vt। दूरी बराबर वेग गुणा समय। तो दिस b, तो vt बराबर b कोट थीटा और t बराबर b अपॉन v कोट थीटा। हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू चाहिए dt की, तो dt हो गया b अपॉन v कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये सभी वैल्यूज यहाँ पर रखने पर, तो उपरोक्त सभी मान समीकरण नंबर 2 में रख दें। तो p बराबर, और वैल्यू लिमिट चेंज हो जाएगी 0 से लेके पाई के बीच में, तो जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर की वैल्यू, आर हमारे पास आया था b कोसेक थीटा, तो b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा एज इट इज। dt की वैल्यू b अपॉन v कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा।
ये वैल्यू आ गई कोसेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा कट गया, एक बी से बी कट गया, तो आपके पास बच गया 0 से पाई जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक बी वी साइन थीटा डी थीटा, और साइन थीटा का अवकलन माइनस कोस थीटा, तो ये आ गया। फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखने पर कोस पाई माइनस कोस 0, तो -2 और एक माइनस, इसका अवकलन करने समाकलन करने से आएगा तो प्लस हो गया। तो ये हो गया आपके पास जेड स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बी वी। ये आ गया संवेग का मान। अब कण की गतिज ऊर्जा, कण द्वारा इलेक्ट्रॉन को दी गई गतिज ऊर्जा, तो p²/2m लिख सकते हैं। p की वैल्यू रख दीजिए 1/2m, और p की वैल्यू हो गई जेड ई स्क्वायर p की वैल्यू रख दीजिए जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बीवी का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊर्जा आ गई। ऊर्जा में हानि, तो ऊर्जा में हानि ज्ञात करने के लिए हम एक बेलनाकार कोश की कल्पना करते हैं। तो ये कोई बेलनाकार कोश, मोटाई इसकी बीबी और इसकी त्रिज्या बी, और ये त्रिज्या से बी प्लस डीबी, और इसकी लंबाई है dx। तो माना कोई बेलनाकार कोश, सिलेंड्रिकल शेल, whose length is dx, जिसकी लंबाई dx है, and radius, inner radius is b, and total radius up to outside b plus db। then इसका आयतन, बेलनाकार कोश का आयतन 2 पाई b db dx। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो बेलनाकार कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो हो जाएगी 2 पाई एन बी डी बी डी एक्स। ठीक है, बेलनाकार कोश को स्थानांतरित की गई गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा हमने अभी निकाली 1/2m जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बी वी का स्क्वायर 2 पाई एन बी डी बी डी एक्स। ये आ गई ऊर्जा सभी इलेक्ट्रॉनों की। तो सभी इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जेड स्क्वायर E4n 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एम वी स्क्वायर डी एक्स, बी मैक्सिमम बी मिनिमम
से बी मैक्सिमम dB अपॉन b। इसको हल करने पर इसका समाकलन आएगा log b, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखने पर ये आपके पास बन जाएगा, मैं अलग से लिख रहा हूँ, log b मैक्सिमम अपॉन b मिनिमम। क्लियर? तो ऊर्जा हानि की वैल्यू माइनस डी बाई डी एक्स जेड स्क्वायर ई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एम वी स्क्वायर लॉग ई बी मैक्सिमम अपॉन बी मिनिमम। अब इसमें नई चीजें बी मैक्सिमम और बी मिनिमम है। बी मैक्सिमम की वैल्यू हम निकालेंगे, क्या मान के चलें कि यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एफ आवृत्ति से चक्कर लगा रहा है, एक तो ये बात, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एफ आवृत्ति से चक्कर लगा रहा है। दूसरा, आवेशित कण जो भारी नाभिक था, भारी कण था, वो T बराबर B अपॉन V समय में इलेक्ट्रॉन को संवेग प्रदान कर रहा है। तो समय T क्या हो जाएगा? आवर्तकाल। और हम जानते हैं आवर्तकाल क्या होता है, T बराबर 1/f। तो T बराबर 1/f और 1/f की वैल्यू B अपॉन V। देन इससे आ जाएगा B मैक्सिमम इज इक्वल टू B अपॉन F। B मिनिमम ज्ञात करने के लिए B मिनिमम हम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से ज्ञात करेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन की भारी कण से टक्कर होती है तो इलेक्ट्रॉन का वेग टक्कर से पहले v है, भारी कण से टक्कर होने के बाद इसका वेग 2v हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के वेग में संवेग में परिवर्तन, तो संवेग होता है mv, तो m की जगह v की जगह आ जाएगा 2v। तो अनिश्चितता सिद्धांत से डेल्टा x की जगह आ गया हमारे पास दूरी v इंटू डेल्टा p की जगह m 2v अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h। देन b मिनिमम आ गया आपके पास h अपॉन 2mv। b मैक्सिमम और b मिनिमम दोनों की वैल्यू रखने पर तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी माइनस डी अपॉन डी एक्स बराबर जेड स्क्वायर ई फोर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एम वी स्क्वायर लॉग बी मैक्सिमम का मान v अपॉन एफ और b मिनिमम की वैल्यू h अपॉन 2mv ऊपर चला गया तो ये हो गया 2mv स्क्वायर। ये आ गया आपके पास ऊर्जा हानि के लिए बोर सूत्र, ठीक है। और जहां माइनस डी अपॉन डी एक्स ये कहलाता है स्टॉपिंग पावर, निरोधी शक्ति। क्लियर? अब आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार इस सूत्र के अंदर कुछ परिवर्तन किया गया। वो परिवर्तन क्या किया गया और परिवर्तन करने
के बाद में इस सूत्र का थोड़ा सा नाम चेंज हो गया और ये बन गया बेथे एंड ब्लॉक फॉर्मूला। तो अपेक्षिकीय संशोधन, अपेक्षिकीय संशोधन से बन गया ये बेथे ब्लॉक फॉर्मूला। अपेक्षिकीय प्रभाव में इसमें क्या माना गया कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो वेग है वो 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन बाई सी स्क्वायर से कम हो जाता है तथा गति के लंबवत दिशा में, ये तो हो गया गति की दिशा में, और ये गति के लंबवत दिशा में। तो गति के लंबवत दिशा में वेग 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर से बढ़ जाता है। तो इसके आधार पर बी मैक्सिमम हो गया वी एफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर। बीटा यहाँ पर मान लिया है v अपॉन सी को बीटा कहा है, तथा b मिनिमम ये हो गया h अपॉन 2mv अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। दोनों वैल्यूज बोर फॉर्मूले में रखने पर तो माइनस डी अपॉन डी एक्स जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम बी स्क्वायर log ई 2m v स्क्वायर एच एफ माइनस log ई 1 माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, और इसका संशोधित फॉर्मूला, संशोधित सूत्र के अंदर हमने क्या किया कि यहाँ पर माइनस बीटा स्क्वायर और लगा दिया। तो ये हो गया ब्लॉक तथा बेथे का फॉर्मूला ऊर्जा हानि के लिए। क्लियर? दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक्स।